हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र सीईटी एमसीए 2022 का कैप प्रोसेस भी बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। कैप 2 का मतलब कल लास्ट डेट है। आपको एडमिशन लेना है, कल किसी भी हाल में जाकर के कॉलेज में विज़िट करना होगा। किसी भी तरीके से एनी हाउ आपको कॉलेज में विज़िट करना ही है, नहीं तो आपकी जो है सीट वो कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों, ये आप ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना उसमें कॉलेज वाले कुछ कर सकते हैं। अगर आपने फ्रीज का ऑप्शन दे रखा है, फ्रीज ऑप्शन कर लिया है, फ्रीज़ कर लिया है, तो आपको कल जा कर के कंप्लीट करना ही है एडमिशन प्रोसेस को किसी भी तरीके से। 5 बजे या 3 बजे तक कल डेट है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि कैप 2 भी ओवर हो गया। दोस्तों, बेटरमेंट के लिए मैंने कल प्रोसेस बता दी थी लाइव सेशन में आके। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है बेटरमेंट को लेकर के कि हमें कौन से कॉलेज अलॉटेड रहेंगे या फिर चले जाएंगे, अगर हम बेटरमेंट के लिए जाएंगे, कैप 1 में जो कॉलेज मिला था क्या वो रहेंगे या फिर चले जाएंगे, ऐसे ऐसे जो छोटी छोटी बातें थी वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। कल कवर करने की पूरी कोशिश की थी। और आज हमारे पास बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था कि गलती से जो है फ्रीज का ऑप्शन आ गया है, लेकिन हमें एडमिशन नहीं लेना है। तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कॉलेज को कांटेक्ट करो। इस पर एक प्रॉपर वीडियो मैं लाने वाला हूँ, एक कहानी भी हुई है। तो बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि गलती से वो फ्रीज कर दिए, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कॉलेज वाले ही जो करना है, कॉलेज वाले पास जाओ, वो कुछ करेंगे। या फ़ोन करो, अगर आप बाहर हो, ओएमएस कैंडिडेट हो तो फ़ोन करो, वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे ही देंगे वहाँ पे। तो ये तो रही कैप 2 से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं अपनी और हमने जो प्रेफरेंस बनाना इस साल से स्टार्ट किया है। कैप 1 में भी हमने बहुत सारे बच्चों का प्रेफरेंस बनाया, कैप 2 में भी हमने बहुत ही सारे का प्रेफरेंस बनाया है। इस बार आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं, पिछली बार तो प्रूफ भी दिखा दिया था, लेकिन इस बार हमें दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि लगभग सारे को कॉलेज अलॉट हो ही गया। मतलब अप्रॉक्स 98-99% बच्चे का कॉलेज अलॉट हो गया है जो हमने प्रेफरेंस लिस्ट बना करके दी थी। क्योंकि मैंने इस बार सारे कॉलेजों को कवर करने की कोशिश की थी। जब मान लो अगर उनको किसी बच्चे को पर्टिकुलर पुणे में चाहिए तो मैंने पुणे के कॉलेजेस की लिस्ट तैयार करके दी, उनकी परसेंटाइल के हिसाब से दी, ऐसे भी दी। क्योंकि जो बच्चे पहले जुड़ चुके थे, कैप 2 स्टार्ट होने से पहले जुड़े थे, उनको मैंने पर्सनली जो है उनके परसेंटाइल के हिसाब से कॉलेज की लिस्ट बना करके दी। जो बच्चे कैप स्टार्ट होने के बाद दिया उनको मैंने गाइड किया, और जितने मेरे पास लिस्ट बने हुए थे वो मैंने सेंड करने की कोशिश की। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको भी मैंने पर्सनली सेंड करके दिया था, क्योंकि मैंने पहले भी बोल रखा था सबको, जैसे ही कैप स्टार्ट होता है हमारे पास बच्चे बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं। पहले नहीं आते हैं, लेकिन कैप स्टार्ट होगा, ऑप्शन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, दाएँ बहुत सारे मतलब स्पीड में आने लगते हैं। तो सबकी पर्सनली लिस्ट बना पाना उस टाइम मुश्किल हो जाता है। हमारे पास भी कॉलेजेस होते हैं, हमने भी पढ़ाई करनी होती है। तो बच्चे अभी भी एक वही अनाउंसमेंट करने ही आया हूँ कि अगर आपको कैप 3 के लिए प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए या फिर काउंसलिंग करवाना है हमसे, तो आप अभी से एक्टिव हो जाओ। अगर आप चाहो तो ही, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, आप अपने से भी ट्राई करो। इंस्टा में मैं अभी लगभग सबका हेल्प कर भी रहा हूँ ऐसे भी, लेकिन जैसे ही कैप स्टार्ट होता है उस टाइम इतने सारे मैसेजेस आने के बाद भी जो हमारे पास पहले से जुड़े हैं उनका भी रिप्लाई कर पाना मुश्किल हो जाता है। वो भी बोलते हैं कि भैया आप मैसेज पर रिप्लाई ही नहीं करते हो या रिप्लाई देते ही नहीं हो। तो मैं उनको बोल रखा हूँ डायरेक्ट कि अगर मैं रिप्लाई नहीं करता तो डायरेक्ट आप कॉल करके पूछ सकते हो। जो भी इशू है, जो भी क्वेरी है, कॉल पर बहुत आसानी से मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब तो ऐसा हो गया है कि लगभग हमें सारी चीज़ की जानकारी हो चुकी है, कैसे क्या होने वाला है। हमने कम्युनिटी टैब या फिर इंस्टा में, अगर आप हमें फॉलो नहीं किए होगे तो ये दिया हुआ है, आप जाकर के इंस्टा में सबसे पहले फॉलो करो। वहाँ पे कम्युनिटी टैब स्टोरी में मैं सारा चीज़ मेंशन किया हुआ रहता हूँ, कौन से बच्चे ने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, क्या लिया है, कितनी फ़ीस है, आने वाले समय में कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं, अलॉटेड कॉलेज क्या है, कॉलेज का रिव्यू कैसा है। जहाँ तक पता है वहाँ मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जो कॉलेज के बारे में मुझे नहीं पता होती है मैं बोल देता हूँ सीधा कि भैया ये कॉलेज के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं है। अगर एनी हाउ किसी तरीके से अगर मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन अगर जिसके रिव्यू मेरे पास नहीं है उसको मैं साफ मना कर देता हूँ। मैं क्यों बोल दूँ कि वो कॉलेज बहुत अच्छा है, अगर एडमिशन ले लेते हो फिर आप हमें बोलोगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी। तो अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है हमसे तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, आप भरो, फिल करो, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करो। कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे सॉल्व करवाओ वहाँ पे। क्योंकि कैप 2 में भी लगभग हमने सारे बच्चों का कॉलेज अलॉट हो गया प्रेफरेंस लिस्ट के। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैप 1 में काफ़ी मतलब कुछ बच्चों का नहीं हो पाया था, तो उनको इस बार अलॉट हो गया है। अब उनकी मर्ज़ी है कि बेटरमेंट में जाए नहीं जाए, क्योंकि जो है नीचे वाले परसेंटाइल को तो नीचे वाली ही कॉलेज मिलेगी ना। तो अब बेटरमेंट के लिए वो जा रहे हैं। तो आई होप उनको और अच्छी कॉलेज मिले। तो बस ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको
भरना है, फॉर्म भरना है, हमसे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी से भरो और जल्दी